Next question. Question says two masses m1 is equal to 2 kg and m2 is equal to 5 kg are moving on a frictionless surface with velocities 10 meter per second and 3 meter per second respectively. So इसकी मास हो गया आपका 2 kg, ये वाला है आपका 5 kg. इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है एंड दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन. ये भी दिया हुआ है m2 इज़ अहेड ऑफ m1, तो m1 आगे चल रहा है. एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1120 न्यूटन पर मीटर इज अटैच ऑन द बैक ऑफ m2. तो यहाँ पे अपनी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, वो यहाँ पे अटैच कर रखी है. सवाल है द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग विल बी. तो जब ये पार्टिकल आपका 10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ 2 kg से टकराएगा, जो कि ऑलरेडी आपका 5 kg का ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, वो जब टकराएंगे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, सवाल ये है. नाउ इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं. मैं आपको पहले इसको फाइनल आंसर निकालते हैं इसका, फिर मैं इसका वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उसकी बात यहीं पे कर लेते हैं. इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. सेंटर ऑफ मास फ्रेम जब इसे सॉल्व करते हैं तो फटाफट आपका सॉल्व हो जाता है. इसमें हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसको हम लिखते हैं हाफ म्यू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, वेयर म्यू जो है दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास. अब इसको डिराइव करेंगे, अब विच इज कॉल्ड रिड्यूस मास, और इसकी जो वैल्यू आती है म्यू है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. काफ़ी जगह हम इसको रिड्यूस मास को यूज़ करते हैं. इसी तरह का सिस्टम अगर आपका स्प्रिंग आपने लगा के दोनों बॉडीज़ को अलग अलग डिस्प्लेस किया और उसके बाद पूछते हैं टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसका भी टाइम पीरियड आप म्यू के टर्म में निकाल सकते हैं. नाउ ये आपका इस जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है यही आपको प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन. सो उस केस में हम लिखेंगे जो आपका स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा विच विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू हाफ म्यू का मतलब हो गया m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v2 का स्क्वायर. और यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा विच मीन्स x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2. अभी डेटा रख के आंसर आ जाएगा k m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर. ना इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे सो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी आपका x की, वो वैल्यू अपनी हो जाएगी यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू m1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय m2 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5. अच्छा ये x स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे. मल्टीप्लाइड बाय आपका अच्छा नीचे k भी आएगा, k हमें दिया हुआ है 1120 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 1120. ना एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1120. ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है. ना इसमें से भी जब हम 0 नहीं आएगा, 0 हमने कैंसिल कर दिया. सो इसको जब हम कैंसिल कर इसको वो करेंगे तो ये बन रहा है आपका 740 आपका बनेगा 70 प्लस 42. ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/16. अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू हो गई 1/4 मीटर. सो दैट विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. ऑलराइट, अब एक बार ये चेक करते हैं. अब आपको देखते हैं सेंटर मास फ्रेम क्या है, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ कहाँ से आया है क्या है. ऑलराइट, सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया. एक बार ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं. मैं आपको यहीं पे सेंटर मास फ्रेम समझा देता हूँ क्या है. ऑलराइट, ये जो दो आपके ब्लॉक्स यहाँ मूव कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक फ्रेम अटैच करें जिसको हम कहते हैं सी फ्रेम विच इज़ आपका सेंटर मास का फ्रेम, तो इस फ्रेम की अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो VCOM की अगर हम बात करें सो दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. या सेंटर मास के फ्रेम की आपकी सेंटर मास की वेलोसिटी है. सो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू, ये अपना 2 kg है, ये 5 kg है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5. दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका 20 प्लस 15 यानी कि 35
divided by 5 नहीं सॉरी डिवाइड बाय 7, सो दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। सो ये VCOM इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो अब हमने क्या किया है, एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दिया है जो कि इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, ये जो ब्लॉक है, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 10 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, with respect to center of mass, this will be equal to 3 - 5 that will be equal to 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इसकी वेलोसिटी हो गई। नाउ अगर हम बात करें मोमेंटम की, सो मोमेंटम ऑफ वन, सो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, इसको हम 1 कह रहे हैं, ये आपका 2 है, राइट। So momentum of 1 with respect to center of mass, that will be equal to m multiplied by v1 with respect to center of mass. So this will be equal to, इसका जो momentum with respect to center of mass frame आएगा वो हो गया इसका mass 2 kg multiplied by velocity आपकी 5, so this will be equal to 10, और momentum 2 with respect to center of mass, that will be equal to m2 multiplied by v2 with respect to center of mass, ये m1 था, ठीक है। सो इसका मास है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय आपकी वेलोसिटी है 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 10, ये आपके दोनों का मोमेंटम हो गया। नाउ इसी वजह से हम यहाँ पे ये भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का मोमेंटम बराबर आ रहा है, तो सी फ्रेम जो है जिसको हम ज़ीरो मोमेंटम भी कहते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये जो वैल्यू आई V2CM ये माइनस में आ रही है, सो दैट इज़ वाई दिस विल बी इक्वल टू माइनस एंड माइनस। सो नेट मोमेंटम आप अगर देखेंगे तो आपका नेट मोमेंटम ज़ीरो वो हो जाएगा, इसीलिए इसको सी फ्रेम को हम ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहते हैं, बिकॉज इस फ्रेम में आप देखेंगे तो दोनों पार्टिकल का मोमेंटम, इसका 10 इधर है, इसका 10 माइनस में, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी टोटल। इसको एक काम करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, दिस विल बी -10। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसकी अगर वैल्यू हम देखेंगे तो वो आएगा आपका P1 स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस ये हो जाएगा P2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2m2, राइट। इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो P1 स्क्वायर जो है ये वो हो गया आपका 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय m1 है आपका 2 प्लस इसका स्क्वायर विच इज़ अगेन -10 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका 100 बाय 2, तो इसको आप कॉमन ले लें, तो एक काम करते हैं पूरा लिखते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/2 प्लस 1/5। ना इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये इसकी वैल्यू हुई 7 डिवाइडेड बाय 10, सो एक ये 2 अच्छा सा लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये आएगा 7, एलसीएम आपका 10 आ रहा था, सो यहाँ से पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 10, और ये बचेगा 70 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 35 जूल, राइट। यही जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम है, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग में स्टोर होएगी जब उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होएगा। So this will be equal to kinetic energy of system with respect to center of mass, maximum compression यही provide करेगा, which implies half kx square will be equal to 35। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, which implies आपका x square will be equal to 2 multiplied by 35 divided by k। So 35 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया आपका 70, और k की वैल्यू हमें दे रखी है 1120, नाउ 0 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 112, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, सो यानी कि आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, विच इम्प्लाइज x की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर, राइट। यहाँ नाउ ये तरीका अगेन सेम वही चीज़ हमने यूज़ की है, बट इसको हमने ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। इस बार इसको हमने सेम जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसको यहाँ पे अब हम लंबे तरीके से
राइट, पिछली बार जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था डायरेक्ट, उसी सवाल को अब हमने इस बार सेंटर मास के फ्रेम में सॉल्व किया है। आंसर आपका सेम ही आएगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। राइट, सो आई होप ये सॉल्यूशन और ये तरीका करना आपको समझ में आया।